आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं और 13 नवंबर को अब उपचुनाव होना है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। दोनों ही पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है रायपुर की दक्षिण सीट। आपको बता दें, रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर इस बैठक में भाग लेंगे और रायपुर के राजीव भवन में सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक है। बैठक में वरिष्ठ नेता, पार्षद सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारियों में छत्तीसगढ़। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। साथ में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक का आयोजन किया है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से, जहां पर उपचुनाव की तैयारियां तेजी पर हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है और पार्टियों ने अपने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है। और अधिक अपडेट के लिए मनमोहन जुड़ गए हमारे साथ। मनमोहन, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है रायपुर की दक्षिण सीट और उपचुनाव की तैयारियां भी अब तेज चल रही है। कांग्रेस ने भी अपनी जो है पार्टियों की तैयारी कर ली है और अपनी आज एक बैठक भी, महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में होने वाली है। तो किस तरह का उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है सभी आला कमान ने? क्या तैयारियां चल रही है और किस तरह का माहौल है इस सीट को लेकर? बिल्कुल, देखिए सनिसा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का दक्षिण विधानसभा सीट, जहां पर पहले ब्रिजमोहन अग्रवाल यहां से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके सांसद चुने जाने के बाद यह जो सीट है, यह सीट रिक्त पड़ गई है और अब इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। देखिए 13 नवंबर को दक्षिण रायपुर दक्षिण का जो सीट है, इस पर उपचुनाव होंगे और इस पर मतदान होंगे। और कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजधानी रायपुर का यह सीट है और यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता, अजय नेता और बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले जो ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, वो इस सीट पर लगातार 8 बार विधायक चुनते आ रहे थे और लगातार उनके 8 बार लगातार जीतने के बाद कहीं न कहीं यहाँ से कांग्रेस को निराशा भी हाथ लग रही थी और यह सीट पर कांग्रेस को जीत दर्ज नहीं हो रही थी। और अब ब्रिजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को उपचुनाव का नतीजे सामने आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अब रायपुर दक्षिण सीट पर जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावेदार भी सामने दिखने लगे हैं। दोनों पार्टी के जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है सनिता, कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में, दक्षिण सीट पर जो उपचुनाव होंगे, इस पर ब्राह्मण समाज ने भी अपनी दावेदारी पहले प्रस्तुत की है। ब्राह्मण समाज के द्वारा कांग्रेस पार्टी में जाकर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है पीसीसी चीफ के पास कि वो अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी बनाए। तो वहीं बीजेपी को भी उन्होंने आवेदन दिया है कि बीजेपी भी अगर प्रत्याशी बनाती है तो ब्राह्मण समाज से बीजेपी प्रत्याशी बनाए। दूसरी तरफ हम बात करें सनिता, तो बीजेपी से जो पार्टी के ही नेता 6 प्रत्याशी, माफ कीजिएगा 6 जो नेता हैं वो इस सीट के लिए अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम आ रहा है सुनील सोनी, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केदार गुप्ता, और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव, मृत्युंजय दुबे और नंदन जैन और मिनल चौबे। ये 6 नाम ऐसे हैं जो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भी हम बात करेंगे सनिता। कांग्रेस की ओर से भी जो दावेदारों की लंबी लिस्ट सामने आई है। आकाश शर्मा, जो यूथ कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, आकाश शर्मा, और प्रमोद दुबे, जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, राजधानी रायपुर के मेयर रह चुके हैं। कन्हैया अग्रवाल, वो यह नाम है जो
कांग्रेस के लिए एक अच्छी भी बात यह है कि कन्हैया अग्रवाल जीतते जीतते हारे थे इस सीट पर और अब पुनः वो दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, एजाज देवर कर रहे हैं दावेदारी, सुनील सन्नी अग्रवाल भी दावेदारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि दावेदारों का जो लिस्ट है वह लंबी है और ऐसे में बीजेपी राजधानी रायपुर के दक्षिण सीट से किस तरीके से वो अपना प्रत्याशी सामने घोषित करती है यह देखना होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि रायपुर दक्षिण सीट के लिए बीजेपी ने सभा बृजमोहन अग्रवाल को ही नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार विधायक चुने गए हैं और बृजमोहन अग्रवाल को इसलिए भी भरोसा किया गया है क्योंकि वो अब रायपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। मतलब साफ है ठीक है मनमोहन, चुनाव को लेकर अब ठीक है डंका है वो बच गया है। जी बहुत शुक्रिया मनमोहन। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज, जहां पर 13 नवंबर को चुनाव होना है और रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है रायपुर की दक्षिण सीट। आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। रायपुर के राजीव भवन में सुबह 11 बजे बैठक है। बैठक में वरिष्ठ नेता, पार्षद सहित सभी कांग्रेस के आला कमान आज बैठक करेंगे और उपचुनाव की रणनीति बनाएंगे।